बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर हम नौमान भाई के साथ इंशाल्लाह इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि ज़िंदगी के बारे में एक कॉन्सेप्ट जो हमारी सोसाइटी में बहुत आम है, मज़हबी दुनिया में भी बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट किया जाता है हमारे कल्चर में भी, कि जो गुज़र गया उस पे मिट्टी डालो, गुज़र गया उसके बारे में ना सोचो। और ये तो कॉमन है। हाँ, मोस्टली जो आने वाला है उसके बारे में लोग परेशान भी होते हैं, उसके बारे में लोग सोचना चाहते भी हैं, और बहुत से समझदार लोग कह रहे होते हैं यार आने वाले दिन की प्लानिंग कर लो। खैर, आने वाले के ऊपर हम कभी फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो गुज़र गया उसके ऊपर तकरीबन सब लोग जमा हैं कि उसके बारे में सोचना जो है ना वो टाइम का ज़िया है, और वो तो ज़िंदगी का वो वाला पार्ट है जिसको देखकर आप अपने आप को मतलब है तकलीफ़ में डालेंगे, अपने आप को नुकसान करेंगे। तो आपको अपने प्रेज़ेंट के बारे में सोचना है। जबकि मैं अक्सर इस चीज़ पर गौर करता हूँ कि इंसान को क़यामत के दिन जिन गुनाहों की सज़ा मिलेगी, वो उसने शायद हज़ारों साल पहले किए होंगे। अपनी मतलब उस ज़िंदगी में आने से हज़ारों साल पहले उसके वो गुनाह होंगे, ज़ुल्म होंगे, जो-जो उसने दुनिया के अंदर किया, और अच्छाइयाँ भी पुरानी जितनी होंगी, उसकी बुनियाद पर उसको जन्नत भी मिलेगी, जहन्नम भी मिलेगी। हमारे यहाँ तो चंद घंटे भी गुज़र जाए ना, कहते हैं यार अगर फ़ौरी-फ़ौरी तुमने रिस्पॉन्स नहीं किया और फ़ौरी-फ़ौरी तुमने बदला नहीं लिया, या तुम ने रिएक्शन नहीं दिया, ठीक है? तो इसका मतलब है कि वो चीज़ अब है ही नहीं, वो ख़त्म हो गई। तो ये एक बड़ा अननेचुरल कॉन्सेप्ट है जो हमारी सोसाइटी के अंदर है। आज की इंशाल्लाह इस मजलिस में हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये कितना ज़्यादा ख़तरनाक है, और पास्ट किस तरीके से हमारे प्रेज़ेंट पर इफ़ेक्ट करता है, और हमें किस तरह से इसको देखना है। जी, बुरहान भाई इसमें। इसमें हमारे ज़हन में आमतौर पे ये लोगों के ज़हन में जो नीयत होती है, अगर हम उस नज़म से काम लें, शायद नीयत अच्छी ही होती है कि इंसान जो है वो अपने रोज़मर्रा के जो काम हैं, जिन गोल्स को वो अचीव करना चाह रहा है, जिन मसलों को वो हल करना चाह रहा है, तो बजाय उसके कि वो किसी ऐसी चीज़ के ऊपर जिसको वो बदल नहीं सकता, जो उसकी ज़िंदगी में एक चीज़ हो गई, तो अब उसको तो वो चेंज नहीं कर सकता, तो बजाय उसके कि उसके ऊपर वो ड्वेल करता रहे, तो जो सामने की चीज़ है, उसका जो मसला है, उसको हल करे, ताकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाए, उसमें ग्रो करे, ये सारे काम करे। तो एक नज़र से अगर आप इसको देखें तो ये बात तो बड़ी सही लगती है कि रहना तो प्रेज़ेंट में ही चाहिए, पास्ट में नहीं रहना चाहिए, फ्यूचर में नहीं रहना चाहिए, प्रेज़ेंट में ही रहना चाहिए, क्योंकि प्रेज़ेंट ही वो घड़ी है जहाँ पे आप कुछ कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, उस चीज़ अपनी ज़िंदगी को अगर एन्जॉय भी करना चाहते हैं, तो उसका पूरा मज़ा आप ले सकते हैं, उसको चेरिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पास्ट में बैठे रहेंगे तो आपको हज़ारों नेमतें जो आपको प्रेज़ेंट में मिली हैं, उनकी तरफ आप नहीं देख सकेंगे, आप नहीं जा सकेंगे। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि लोग पास्ट से अपनी जान नहीं छुड़ा पाते। ऐसा नहीं है कि लोग खुद पास्ट को गले से लगा के रख के बैठना चाहते हैं कि बस मैंने तो पास्ट में ही रहना है। मुझे तो सामने खीर पड़ी हुई है, मुझे नहीं दिल कर रहा कि मुझे उसका मज़ा आए, मैं उसका मज़ा लूँ। मैं तो पास्ट में रहना चाहता हूँ। तो ज़ाहिर है कि कोई वजह है जिसकी वजह से वो उनका पास्ट जो है वो उनको जकड़े हुए, उनको पकड़ के रखा हुआ है, और उनको अपनी प्रेज़ेंट की उन चीज़ों से डील करने नहीं दे रहा। दूसरी बात ये कि पास्ट जो है वो असल में हमारे फ्यूचर की प्रेडिक्शन करता है। यानी आपका जो माइंड है, आपकी जो मेमोरी है, वो इस चीज़ को याद रखती है कि पास्ट में मैंने क्या किया था, मेरे साथ क्या हुआ था, और उसी बेस के ऊपर वो सारी की सारी कैलकुलेशन करता है कि फ्यूचर में मुझे कौन-कौन से खतरात जो हैं वो लाहक हैं। फ्यूचर की बहुत सारी एंग्ज़ायटीज़ जो आपको होती हैं, जो आपको परेशानियाँ हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो असल में उसकी बुनियाद अगर आप देखें तो जाके वो पास्ट के अंदर ही होती। तो अब इसको एक तरीका तो ये है कि आप इस चीज़ से नज़रें मोड़ लें और आप कहें कि नहीं, बस मैं तो ज़बरदस्ती प्रेज़ेंट में रहूँगा। या इसका दूसरा तरीका ये है कि उस पास्ट को प्रोसेस किया जाए, उस गुत्थी को सुलझाया जाए, उसको हल किया जाए कि क्या वजह है कि वो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा, वो प्रोजेक्ट के अंदर मुझे आने नहीं दे रहा। तो जो सही किस्म की एडवाइस है ना, वो आपको यही कहेगी कि प्रेजेंट में रहो, किसी भी तरह बाय हुक और बाय क्रुक जो है वो प्रेजेंट में रहो।
अब कैसे रहो ये आपको कोई नहीं बताता। तो उसमें जो नेचुरल हमें एडवाइस दी जाती है वो ये अवॉइडेंस की एडवाइस दी जाती है, बाईपासिंग की एडवाइस दी जाती है कि किसी तरह से बस उन ख्यालात को बाईपास कर दिया जाए, किसी तरह से बस उस बारे में ना सोचा जाए, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लिया जाए, किसी और चीज़ में मशगूल कर लिया जाए। लेकिन हम आमतौर पे देखते हैं कि मुड़ के दोबारा सुई वहीं पे आके अटक जाती है और इंसान अपने पास्ट से नहीं निकल पाता। तो पास्ट से निकलने के लिए आपको थोड़ा सा पास्ट के अंदर जाना पड़ेगा। तो ये बात करना ज़रूरी है कि पास्ट से निकलना है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलना, हमने वहाँ नहीं रहना, लेकिन सवाल ये है कि निकलना कैसे है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इस बात को इग्नोर करें, उसके बारे में ज़बरदस्ती सोचने की कोशिश ना करें। उससे रिलेटेड जितनी भी रिसर्च है, जितनी भी कॉमन सेंस है, जितनी भी साइकोलॉजी है, जो भी आप चीज़ें, आप उसके बारे में आप उसको इग्नोर करें और आप कहें बस मैं इस तरह से ही इसमें रहूँगा। और फिर आप देखिए उसमें जितनी आप टक्करें मारना चाहते हैं दीवार के साथ तो आप मारें। या दूसरा ये है कि फिर उसके लिए जो तरीका है उसका, आप उस तरीके के ऊपर हैं। इस पर हम इंशाल्लाह करेंगे कि पास्ट के अंदर हमने उसके साथ डील कैसे कर रहे हैं। फ़िलहाल देखने की ज़रूरत ये है कि पास्ट होता क्या है, और यानी कि पास्ट में है क्या असल में ना, और वो इफ़ेक्ट कैसे करता है आपके प्रेजेंट को। तो पास्ट में असल में जो देखने वाली बेसिक चीज़ है और जिसको असल में हम इग्नोर कर रहे होते हैं, वो है कनेक्शन। वो है हमारा वो ताल्लुक़ जो हमारा अपने वालिदैन के साथ होता है, हमारे खूनी रिश्तों के साथ होता है, हमारे प्यारों के साथ होता है, और हमारे वतन के साथ होता है, ज़मीन के साथ होता है। ठीक है, आप देखिए ना कि हर चीज़ को सहाबा रिज़वानुल्लाहि अजमईन की जो जमात है वो याद किया करती थी। हदीस में आता है कि वो बैठकर पास्ट की बातों को, ज़माने जाहिलियत की बातों को याद करते थे, खुश भी होते थे और उस पर रोया भी करते थे। जैसे बड़ा मशहूर वाक़या है, साहबी ने आके आपको अपनी बच्ची को दरगोर करने का वाक़या सुनाया, आप भी रोए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी रोए। तो माज़ी के अंदर जो देखने वाली चीज़ है वो असल के अंदर तो यही है कि हमने माज़ी में जो है ना अपने प्यारों को खोया होता है, और हम ऐसा चाइल्डहुड गुजारते हैं जहाँ पर हम अब्यूज़ हुए होते हैं, जहाँ पर हम इग्नोर हुए होते हैं, जहाँ हमें मतलब बुली किया गया होता है, कंपैरिजन किया गया होता है, ज़ख्मी किया गया होता है। उसके नतीजे में हमारे जो पैटर्न्स हैं वो बनते हैं, ठीक है ना। एक पैटर्न तो ये बनता है कि हम इमोशन से बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, उसको कोई अहमियत ही नहीं देते। अब देखें ना कि ये कितने ख़तरनाक तरीके से आपके प्रेजेंट को इफ़ेक्ट कर रहा है कि उस पास्ट की वजह से अब आप अपने बच्चे की इमोशंस को कोई अहमियत नहीं दे रहे। आप उसको स्कूल सिस्टम के हवाले कर रहे हैं, मदरसा सिस्टम के हवाले कर रहे हैं, आप उसको सोसाइटी के हवाले कर रहे हैं, आप फैमिली सिस्टम के हवाले कर रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ को कोई अहमियत नहीं दे रहे कि उसको कोई डांट रहा है, मार रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है। ये कोई भी चीज़ अहमियत नहीं रखती, क्योंकि आप इमोशनलेस हैं, जज्बात अहमियत नहीं रखते। आपके नज़दीक प्रोडक्टिविटी अहमियत रखती है। आपने हिफ़्ज़ कर लिया, आपने डिग्री ले ली, आपने जो है वो कुछ कर के दिखा दिया, तो अब आप जो है ना एक्सेप्टेबल है। तो ये एक इमोशन है। दूसरा ये है कि आप बहुत मतलब है हसास हो गए, है ना। आप छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर जो है ना वो रिएक्ट करते हैं। मतलब बच्ची के सर से दुपट्टा उतरता है तो आपको लगता है कि यार ये तो पता नहीं, यानी ये कितना बड़ा खौफनाक पास्ट का नतीजा है ना, कि आप अपनी बच्ची के सर से दुपट्टा उतरते ही आपको नज़र आता है कि पता नहीं ये मतलब है कि क्या कर देगी ना, और मतलब ये कितने ख़तरनाक काम को की तरफ जा रही है। ठीक है, वो छोटी सी बच्ची को भी लोगों ने ना, मतलब मैं ये नहीं तनकीद कर रहा, अच्छी बात है दुपट्टे बुर्के पहनने चाहिए, लेकिन छोटी छोटी बच्चियों को बाज़ लोग ना, यानी उनको हाँ, उन पे तारी किया जाता है। यानी उनको स्लीवलेस कपड़ा, मतलब 3 साल की 2 साल की बच्ची को भी पहनने, बाज़ लोगों को देख के ना वहशत होती है। ठीक है, उनको असल के अंदर उनके अपने जो पास्ट के वाक़यात हैं ना, वो सामने आते हैं कि मेरे साथ जो हुआ, जो मेरी ज़िंदगी के अंदर हुआ, चाहे उसके साथ हुआ या उसने कहीं पर किया, ठीक है ना। वो अब्यूज़, वो चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज़ था, वो चाहे मतलब या किसी भी लिहाज का था, तो वो उस नज़र से ही अपने प्रेजेंट को जो है ना वो शेप कर रहा होता है, ठीक है ना। पूरा उसको वो बना रहा होता है, रवैयों को, ताल्लुकात को, माँ बाप से कैसे रवैये रखने हैं, मतलब बहन भाइयों से कितना फासला रखना। अच्छा, इसमें मैं ये देखा है कि हमारे यहाँ जो हमारी सोसाइटी में ना ख़ास तौर पे शेम करना जो है ना, शेम करने से मुराद बेसिकली है कि किसी को बहुत ज़्यादा ये महसूस कराना, शर्मसार महसूस कराना। अब बात ये है कि आपके दिमाग की जो वायरिंग है ना वो तो सारी वही है ना, ठीक है। आपकी जो सेंसिटिविटीज़ हैं वो सारी की सारी उसी चीज़ के अराउंड डेवलप हुई हैं।
बहुत सारी बातों पे आपको फजूल में बहुत ज़्यादा गिल्ट के अंदर डाला गया। तो आपका वो जो दिमाग का वो हिस्सा है वो वैसे ही बहुत सेंसिटिव है, जो जो भी कुछ हुआ आपके साथ। इस वजह से जितने भी मामलात हैं ना जो शेम से रिलेटेड हैं, वो आपको ये नज़र आता है कि वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे उसके बारे में एक स्टिग्मा पाया जाता है कि दुनिया के सबसे जो बड़े बड़े गुनाह हैं ना, वो असल में यही हैं। यानी बाकी आप दुनिया में जिस मर्जी किस्म का किसी के ऊपर जुल्म सितम कर लें, ठीक है, हर तरह के गुनाह माफ़ होंगे, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप लोग माफ़ करने पर तैयार नहीं होते क्योंकि उनकी अपने अंदर जो है ना, वो अपने किसी रोल को फिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यार अब, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही मामला हुआ बचपन में, तो अब मैं ये काम करके अपनी उस सेल्फ एस्टीम को, अपनी उस ईगो को बूस्ट करूंगा। जब तक मैं वो जो छोटी बच्ची है स्लीवलेस वाली, उसको मैं सही नहीं रखूंगा तो मुझे खुद तसल्ली नहीं होगी, क्योंकि मैंने असल में ये तसल्ली किसी और को भी देने की कोशिश की थी अपने अपने बचपन के अंदर। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं कि ये हमारी सोसाइटी के अंदर इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा यानी ज़रूरत से ज़्यादा इसके ऊपर ना इस्लाम और कुफर के फैसले इस चीज़ के ऊपर हो रहे होते हैं। बिल्कुल। पाकी और नापाकी आपके और में पाकी और कोई इंसान कितना अच्छा है और कितना गंदा है, वो छोटी सी चीज़ की वजह से आप वहीं भी डिसाइड कर लेते हैं कि यार अब इस बंदे की तरफ से ये काम हो गया तो अब ये तो बंदा फारेग है मेरी तरफ से। बाकी इस बंदे में हज़ारों अच्छाइयाँ हों, सब कुछ हो, लेकिन अलबत्ता ये है कि अगर वही बंदा ये काम ना करे, इस काम में वो आपको एक ऐसा इमेज दिखाए कि हाँ ये तो मैं ज़बरदस्त हूँ इस मामले में, लेकिन बाकी वो हज़ारों चूहे खाता फिरे तो उसको। बिल्कुल इसी तरह आप देखें ना, मजहबी तस्वुरात को अपनाने में भी जो पास्ट के ट्रॉमा है ना, उसका बहुत बड़ा मतलब जो है ना एक रोल होता है। कि एक आदमी आप देखेंगे वो आलिम है, वो बड़ा नरम मिजाज है, वो बड़ा जो है ना वो इंसानों के लिए आसानियाँ तलाश करता है। उसको आप देखेंगे तो बेसिकली उसके पास्ट में उसने बड़ी हेल्दी लाइफ गुजारी होगी, तो उसकी सोचने का जो अंदाज़ है वो नेगेटिव नहीं होगा। फतवे के अंदर भी आपको नज़र आएगा फ़र्क उलमा के मिजाज के अंदर। ठीक है, अब मतलब जो वाक़तन बड़े उलमा होते हैं वो तो संजीदा और वो तो धीमे होते हैं क्योंकि वो अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं। और हमारे जो पुराने उलमा थे इसलिए उनका तकरीबन यानी वो बहुत सारे माशरती वो बहुत सारी चीज़ों में वो तकरीबन एक ही जो है ना वो स्टेज पर इसलिए हुआ करते थे कि वो हेल्दी थे, है ना। अब चूँकि अपने आप को देखने का जो अमल है वही तकरीबन ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो इसका नतीजा ये निकला कि अभी आप देखेंगे कि बहुत शदीद किस्म के जो है ना वो ज़बान बोलना, बहुत मुखालिफ को रगड़ना, ठीक है। तो उसके पीछे कहीं पर जिसको बचपन में रगड़े लगे हैं ना और वो इग्नोर हुआ है, ठीक है, और जिसको एक्सेप्ट किया ही नहीं गया, तो वो अब चाहता है कि किसी न किसी तरीके से ना मुझे एक्सेप्ट किया जाए। उसके लिए वो अजीब-व-गरीब किस्म की बातें भी करेगा, सख्त बातें भी करेगा। तो यानी ये हमारी सिर्फ दुनिया को तबाह नहीं कर रहा, या हमारे दीन को के अंदर भी हमारे जो पैटर्न्स हैं और हमारा जो रुझान है। करेक्ट पॉइंट है, क्योंकि देखें दीन के साथ जो भी बंदा जुड़ता है ना, वो असल में अपने दिल से जुड़ता है। ठीक है, इसमें लॉजिकल डिबेट्स हैं, इल्हाद की डिबेट्स और ये सारा कुछ, और अल्लाह ताला के होने के शवाहिद है, वो सारी की सारी लॉजिकल जो आपकी रीजनिंग है वो मौजूद है। पर उसके पीछे जो असल में उसका जो असल जो गोदा है ना, जो मेन जो चीज़ है, वो तो आपका अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ है। अब आपका अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ एक बिल्कुल ही गैर फितरी अंदाज पे जब लोगों को जोड़ा जाता है उसके ऊपर, तो बात ये कि आप फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते। इसीलिए आप देखते हैं कि ऐसे जितने भी लोग हैं ना, जो इस तरह की सिचुएशन बनाते हैं अल्लाह ताला के साथ, इस तरह का बनाते हैं, उनका दीन का तस्वुर भी ऐसा होता है, तो या तो वो उस चीज़ को ज़्यादा अरसा सस्टेन नहीं कर पाते, वो बहुत बुरा क्रैश होते हैं बाद में, या दूसरा उसका नतीजा ये निकलता है कि वो फिर ऐसे ऐसे उनसे मजालिम हो रहे होते हैं, वो ऐसे नफसियाती अमराज का शिकार रहते हैं सारी ज़िंदगी, और वो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, ठीक है, बज़ाहिर आपको दीनी नज़र आएंगी लेकिन उनसे ये सारे काम हो रहे होते हैं, और वो एक बहुत ही डिस्टॉर्टेड किस्म का जो है ना इंसान को नज़र आ रहा था कि यार ये किस तरह का बंदा जो है ना ये यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है। यहाँ तक कि फतवों की सिलेक्शन, यानी कौन सा फतवा चूज़ किया जाए, ठीक है, कौन सी हदीस चूज़ की जाए, मेंबर पर कौन सी हदीस सुनाने में आसानी होगी, कौन सी हदीस ना सुनाई जाए। समझ रहे, बहुत सारी ऐसी हदीसें हैं जो सुनाई ही नहीं जाती, बताई ही नहीं जाती। यानी ये हदीस आप बार बार सुनेंगे कि जी 7 साल के बाद बच्चे को डंडे लगाना, बचपन से हमने सुनी है और बंदे ने सुनी है,
कि जी नमाज ना पढ़े तो 7 साल के बाद या 10 साल के बाद आप उसको मारो। हालांकि इसके ऊपर बहस है, इसके ऊपर बहस है। अलबत्ता ये हदीस कि 11 साल तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस को उफ तक नहीं कही, मतलब मैंने तो बहुत बाद में जाके सुनी ये हदीस। तो ये क्या वजह है कि एक ख़ास किस्म का लिटरेचर जो है वो तुम्हें बड़ा इजीली रेडिली अवेलेबल मिलता है हर जगह से, क्योंकि वो बेसिकली लोगों की उन सारे की सारी पैटर्न्स को फीड कर रहा है। और वो सारा का सारा लिटरेचर, वो सारा का सारा हमारा जो इल्मी ताल्लुक है, सलफ़ के अक़वाल हैं, वो सारा कुछ जो है जो उसके अगेंस्ट जा रहा है, वो सारी हदीसें जो बताई जा रही हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ताला को वो इंसान पसंद है जो बड़ा एक्सेसिबल है, ईजी गोइंग है, जिसके करीब जो है ना, यहाँ तक कि हदीस में आता है कि क्या मैं तुम्हें ये बताऊं कि जहन्नम की आग किसके ऊपर आराम है? तो उनका पूछा किसके ऊपर आराम है? तो उनका ऐसे बंदे के पास जो नरम दिल है, जिसके पास इजीली लोग जा सकते हैं, सेफ महसूस करते हैं, ऐसे बंदे के पास। मतलब कितना आसान सा फॉर्मूला दे दिया रसूल ने कि यार अपने में जहन्नम आराम करनी है तो अपना अखलाक ऐसा कर लो। क्या वाकई में हमारा जो लोग जो इस्लाम का नाम लेते हैं, क्या वो एक्सेसिबल है? क्या उनके पास जाते हुए आपको डर लगता है, या आपको उनके पास जाते हुए एक सुकून महसूस होता है, अगर हम ज़्यादातर लोगों की बात करें? और इसी तरह देखिए ना, इसी तरह इन अहादीस का की भी आगे इम्प्लीमेंटेशन में ना, कि ये किस कैटेगरी के लिए मैं मानूंगा, ये मतलब मेरे फॉलोअर्स जो है ना उनके लिए तो मैं बड़ा अच्छा होगा, लेकिन मेरे मेरे भतीजे, मेरे भांजे, मेरी अपने बच्चे, ठीक है, मतलब वहाँ पर जो है ना मेरा एक और चेहरा होगा जो बता रहा होगा कि यार नहीं, वो घर के अंदर डंडा लटका के रखो, वो इस तरह की ना मनगढ़ंत बातें ना कमजोर पे चलता है जी। ये भी ऐसा, ये भी हमारी निशानी है। मतलब लीडरशिप की निशानी क्या है कि कमजोर के साथ आप सबसे ज्यादा फैसिलिटेटिंग जो है वो आप कमजोर के साथ होते हैं, क्योंकि उसके पास कुछ करने को है नहीं आपके लिए, उसके पास कोई ताकत नहीं है कि आपके साथ कुछ कर सके, ना आपके पास उसका कोई आपका कोई इख्तियार है उसके ऊपर। तो होना तो ये चाहिए कि उस बंदे के साथ आपका मामला सबसे ज्यादा आसानी वाला और सबसे ज्यादा नरमी वाला उसके साथ हो। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जिसके ऊपर जितना इख्तियार ज्यादा चलता है, जो जितना बेबस है हमारे आगे, वो उतना ही जुल्म का शिकार है हमारे। अच्छा, इसी तरीके से जैसे आपने हदीस की बात की ना, बिल्कुल हदीस के बहुत से ऐसे पहलू हैं, जैसे मसलन अब ये हदीस तो हर कोई सुनाएगा कि अगर मैं हुक्म देता सजदा करने का तो औरत को देता कि खाविन को करे। अगर कि इस हदीस पर भी बहस है, इसकी सनद के अंदर भी इख्तिलाफ है कि ये सही है या नहीं। लेकिन आप देखें ये हदीस है कि एक लड़की आकर नबी अलैहिस्सलाम को कहती है कि मेरे अब्बा की ने मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी कर दी, और आप उसका निकाह ख़त्म कर देते हैं। सुभान अल्लाह, आपको ये वाली रिवायत जो है ना वो नहीं सुनाई जाएगी उस तरीके से। या मिसाल है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौड़ लगाना हज़रत आयशा के साथ, ये आपको कभी मिंबर में किसी जुम्मे में, मतलब है, कभी मैंने तो आज तक नहीं सुना। हम बुखारी पढ़ते हुए हमारे उस्ताद ने सुनाई थी, और मुझे याद है कि हमने उस्ताद जी को रोक लिया कि ये क्या है, ठीक है, यानी तो मतलब हैरत हुई थी, झटका लगा था कि यार इस तरह की हदीसें भी हैं। तो इन सहाबा को एक इंसानी शक्ल में दिखाना, एक ऐसी गलतियों में भी दिखाना, यानी अहादीस में दिखाती हैं कि वो गलतियां कर रहे हैं, वो माफ़ी मांग रहे हैं, उनसे मतलब है बोसा ले लिया किसी खातून का, ठीक है ना, साहबी ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए तो आपने कहा नमाज पढ़ी है, उन्होंने कहा हाँ जी नमाज पढ़ ली है, या तो आपने कहा बस ठीक है, अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया। सुभान अल्लाह, यानी ये जितनी भी आपको वो चीज़ें हैं ना जहाँ पर कोड़े पड़ रहे हैं, जहाँ पर मारे पड़ रही हैं, भाई ठीक है वो भी दीन का हिस्सा है, लेकिन आप चूज़ क्या करते हो, ये जो है ना इसके पीछे बहुत अहम है। ये ना कि आप किस सिचुएशन में है। अब मिसाल है इसके ऊपर पूरे ना पूरी इमारत खड़ी कर दी गई है। जैसे अब कहते हैं यार कि सख्ती इसलिए करते हैं ताकि सद्दे ज़राए हो, मतलब बुराई के जो ज़राए हैं उनको रोका जाए। अच्छा, इसके ऊपर भी हर ज़माने में डिबेट होने की ज़रूरत होती है कि भाई इस ज़माने में, इस वक़्त में जो बुराई को रोकने के जो पैटर्न्स आज से 20 साल पहले थे, क्या वो अभी भी इफ़ेक्टिव हैं? ठीक है ना? वो बहस भी आपको कहीं नज़र नहीं आई। अब दूसरा ये कि इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और वो ये है कि जो, और ये पूरी दुनिया में आप देख लेंगे, दुनिया के कवानीन में भी देख लेंगे, यानी ह्यूमन नेचर के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि जो सख्ती वाला एलिमेंट है वो एक्चुअली इसेंशियल है किसी भी माशरे को चलाने के लिए। यानी कि हर माशरे में ऐसे लोग होंगे जो बुराई को फैलाना चाहेंगे, उसकी इशाअत करना चाहेंगे, जो लोगों पर जुल्म करना चाहेंगे, ठीक है, जो आइडियोलॉजिकली इस तरह की हरकतें करते फिरते होंगे। तो अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम इस्लाम का एक ऐसा वो सूफीज़म किस्म का पेश करें ना कि यार जिसमें किसी जालिम को किसी चीज़ का खौफ ना हो,
ठीक है, किसी ऐसे बंदे को जो अल्लाह का बागी है, जो जो चीज़ों को डिसेंसिटाइज कर रहा है, नॉर्मलाइज कर रहा है, वो बेखौफ होकर अपना सारा काम करते रहें और ये कहें कि जी इस्लाम में सख्ती नहीं। तो सख्ती के रूल्स हैं वहाँ पे, बिल्कुल हैं, लेकिन वो कहाँ जाके अप्लाई होते हैं, किन लोगों के ऊपर अप्लाई होते हैं। ठीक है, आप वो सारी की सारी डिबेट उठा के बच्चों के ऊपर 10 साल के 15 साल के अपनी फैमिली वाले, वो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है तरबियत का, उनकी इस्लाह का, उनके साथ नरमी का, बच्चों पे रहमत का, वो सारा का सारा लिटरेचर आप स्किप कर दें और एंड में डायरेक्ट पहुंच जाए कि आज ही इस्लाम में सख्ती है, वो जो वो एक ख़ास तबके को आपने करनी थी वो आप उठा के यहाँ पे डाल रहे हैं। तो ये तो एक मतलब ये तो खुद अपने हाथों से इस्लाम की इमारत जो है ना, अपने बच्चों को बताने कि बेटा ये जो मैं तुम्हें इस्लाम सिखा रहा हूँ ना, मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि तू नहीं चाहेगा कि तू कभी इधर आए, तू फिर जाएगा, तू फेमिनिस्ट के पास जाएगा, तू लिबरल्स के पास ही जाएगा, क्योंकि मैंने जो तुझे चेहरा दिखाना है वो तो मैं यही दिखा रहा हूँ कि भाई यहाँ तो ये तो तुम सेंस नहीं बन रही है किसी भी बंदे के दिमाग में कि यार ये ऐसा होना चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से मैं अपने बचपन से गौर करता आया हूँ कि जो कब्र का तारुफ है ना, यानी हकीकत है कि बचपन के जो ड्रामाज है ना किस तरीके से लिंक होते हैं। ठीक है, कि आप देखें कि एक मुसलमान को कब्र के बारे में जब नबी अलैहिस्सलाम बात करते हैं, एक जनरल बात जब करते हैं या अल्लाह ताला बात करता है आखिरत की, तो एक मुसलमान को तो अल्लाह ताला उम्मीद दिलाता है, ठीक है ना, कि तुम्हारे लिए तो वहाँ वुसअत होगी, आसानी होगी। ठीक है, तो लेकिन हमारे जहनों में कब्र का तारुफ आते क्या आता है, बिच्छू, सांप, कब्र ने दबा दिया, दबोच लिया, कब्र के अंदर चीखें हैं, कब्र के अंदर मार ही मार है। ठीक है ना, सुभान अल्लाह। यानी आप कर क्या रहे हैं, यानी ना आप मतलब आप जितनी किताबें वगैरह उठा के देख लें, लिटरेचर मतलब लेक्चर्स उठा के देख लें, अच्छा उसमें अगर कहीं पर किसी को कब्र में सुकून भी दिया है ना, तो इतना हाई लेवल का मतलब उसका वो बयान कर दिया कि बंदा कहता है यार इतना नेक तो मैं हो नहीं सकता। मैं नहीं हो सकता, ये नहीं, मेरे लिए वही वाली आयतें हैं, बिचमो वाली। सुभान अल्लाह, यानी ये कितना बड़ा जुल्म हकीकत है कि कर दिया हमने अपनी इस जनरेशन पर अपनी। और पीछे क्या है, वही ट्रॉमा है कि आपको बचपन से जब वो मतलब है गालियाँ पढ़ने वाला सुनने वाला आता है ना, तो फिर आप आगे गालियाँ चौंक के दे रहे होते हैं। मैं एक दोस्त को बड़ा उससे वो पूछ रहा हूँ कि यार ये तुम्हें क्यों कह रहे हैं कि तुम इखवानी हो, तकफीरी हो। तो मैंने कहा यार आम आदमी जब गाली देता है ना तो वो नॉर्मल गालियाँ देता है, कुत्ता कमीना कहेगा। जब मजहबी बंदा गाली देगा ना तो वो फतवा लगाएगा, वो कहेगा तुम तकफीरी हो, तुम इखवानी हो, ठीक है, तुम जहन्नमी हो। तुम मेरे लिए इज्जत के लायक नहीं हो। हाँ, असल में असल में मेरे लिए इज्जत के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक मैंने ये स्टैंडर्ड सेट किया है अपने दिमाग में कि अगर तू इखवानी हो गया, तू ये हो गया ना, तो फिर मतलब फिर तो बरात है ना, मतलब तू मेरे जी में इधर से तो तू फारेगा बेसिकली। और उसके पीछे जो है ना, इन दोनों चीज़ों के पीछे हकीकत है कि वो बचपन की डिसरिस्पेक्ट है, वो इग्नोर मतलब चाइल्डहुड है जो उस मतलब वो स्टैंडर्ड जो आपके दिमाग में फिट कर दिए गए हैं ना, तो पहले तो आपको उस चीज़ के ऊपर एक ट्रेन किया गया, बाकायदा ग्रूम किया गया कि आप उस स्टैंडर्ड के ऊपर किसी तरह से अपने आप अपने ऊपर अप्लाई करें, ताकि आप उन लोगों की नज़र में इज्जत के लायक बन सकें, ताकि वो आपको कोई घास डाल सकें, आपको अहम समझ सकें। इस सारी स्ट्रगल के अंदर आपने ये सारी ज़िंदगी गुजारी। अब जाहिर सी बात है कि वो चीज़ आपने इंटरनलाइज कर रही है। अब उन आवाज़ों से आप कैसे जान छुड़ा सकते हैं, वो जो आपके पास्ट के अंदर इतना अरसा आप सुनते रहे हैं, जिस जिस ट्रीटमेंट में रहे हैं, आपसे जान छुड़ाना मुश्किल नहीं है ना। तो अब आप क्या कर रहे हैं, आप वही फार्मूला दूसरों के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, जो पैटर्न आपके दिमाग में फिट कर दिया गया था। अब आपने उसी की बेस पे लिविंग को ये यही काम रेप्लिकेट करना है आगे, और बताना है कि हाँ ये इज्जत के लायक नहीं है, ये इज्जत के लायक नहीं है, ये इज्जत के लायक नहीं है। असल में वही ना, ये ख़वानी है, ये ख़वानी है, ये ख़वानी है, ताकि आपकी ईगो को वो बूस्ट मिले। ठीक है, ताकि आप समझ सकें कि यार मैं भी कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो स्टैंडर्ड अचीव कर लिया जो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग की वायरिंग के अंदर डाल दिया गया था, जो जिसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं था। ये बेसिकली उन लोगों की अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करने का एक जरिया था, और वही चीज़ उन्होंने आपके अंदर ट्रांसफ़र कर दी है। बिल्कुल। अच्छा, इसी तरीके से आप देखें कि बचपन के जो पैटर्न्स हैं उनमें से एक पैटर्न जो है वो किसी एक बच्चे को करीब करना और एक को दूर करना। आप ये देखें, ये स्कूल में भी होता है, ये फैमिली के अंदर भी होता है, ठीक है ना, जो खूबसूरत है ज़रा उसको करीब कर लेते हैं, या जो आप कह लें कि जो दातकों का बहुत ज़्यादा वो है, भाग भाग के उनके काम करेगा, उसको करीब कर लेंगे, जो थोड़ा सा अम्मा की साइड पे होगा उसको ज़रा। अच्छा, बिल्कुल यही पैटर्न बड़े होके भी चल रहा होता है, ठीक है। आप अच्छा ये नहीं है कि ये सिर्फ मुखालिफ मसलक या फ़िक्र वाले के साथ करते हैं। अच्छा, आप उसकी उसके उस फ़िक्र के उसमें चले जाएँ, इंटरनल सिस्टम में चले जाएँ, आपको वहाँ नज़र आएगा अच्छा यार यहाँ तो खुद कोई 5-6 जमातें खड़ी हुई हैं, ये इसके साथ जो है ना वो डसलबाज़ी कर रही है। अच्छा, फिर आप एक
मतलब किसी खास मतलब पॉइंट की क्लास में चले भी जाए ना, तो आपको वहां पर भी नजर आएगा कि यार ये अपने ही मदरसे में, अपनी ही मस्जिद में भी यही गेम कर रहा है, ठीक है ना, ये वाला मेरे करीब है, ये वाला बहुत अच्छा है, ये वाला गंदा है, ठीक है ना। और ये सोचने को तैयार नहीं है कि यार अल्लाह के बंदो, ये तुम्हारे नफ्सियाती मसाइल है, इनका मजहब से क्या लेना देना था। यार तुम सख्त नफ्सियाती मरीज हो, जो इन मसाइल से तुम गुजरे हो, ठीक है, ट्रॉमा से गुजरे हो। अब तुम्हारे हाथ में मस्जिद आ गई है, मदरसा आ गया, स्पीकर आ गया, मौलवी साहब बन गए हो, तुम उसी अंदाज में जो है ना चीज़ों को लेकर चल रहे हो। तो पास्ट कहाँ कहाँ पर हमारे प्रेजेंट को ड्राइव कर रहा है, ये तलाश करना मेरा, मैं समझता हूँ, एक बहुत बड़ा जिहाद है। ये बहुत बड़ा फ़र्ज़ है। अगर आप अंदाज़ा लगाएं ना कि मेरे घर में, मेरे माशरे में, मेरी रियासत में फ़ैसले सही या गलत की बुनियाद के ऊपर हो रहे हैं, क्या फ़ैसले इस बुनियाद पे हो गए कि लोगों की फ़लाह, लोगों की ग्रोथ, लोगों की खैर किस चीज़ के अंदर होगी और शर किस चीज़ के अंदर होगी? क्या जो ड्राइविंग फोर्स है वो फ़ैसले करने की, क्या वो ये है, या फ़ैसले इन चीज़ों के ऊपर हो रहे हैं कि कोई पास्ट का खौफ है, ठीक है, कोई किसी की इनसिक्योरिटी है। ये कुछ ऐसी गैर मर्ई इनविजिबल किस्म की फोर्सेस हैं जो असल में ड्राइव कर रही हैं, कोर्स ऑफ एक्शन आपका प्लॉट कर रही हैं कि यार आपकी ज़िंदगी ने, आपके मुल्क की हिस्ट्री ने किस डायरेक्शन में जाना है। अगर आप इसका अंदाज़ा लें तो आपको पता लगेगा कि भाई असल में तो ये सारा का सारा मामला एक इंटेलेक्चुअल ड्राइविंग के अंदर तो हो नहीं रहा, ठीक है। ये तो कोई और ही ताकत है जो यहाँ पे फैसला कर रही है, और वो ताकत कहाँ से आ रही है? वो पास्ट के अंदर से आ रही है। अब मसला ये है कि पास्ट के अंदर जो बला बैठी हुई है वो आपके साथ कॉन्शियस में है, आपके लाशऊर के अंदर है बेसिकली फिट हुई। वो आप शौरी तौर पे तो ऐसा सोच नहीं रहे होते, ठीक है। तो रूल ऑफ थंब बेसिकली कि यू कैंट फाइट अ डीमन इन द डार्क, ठीक है। जो बला अंधेरे में बैठी हुई है आप उससे नहीं लड़ सकते, आपको उसको रोशनी में लाना पड़ेगा, आप उसको देखना पड़ेगा कि ये कौन है, ये क्या है, इसकी हैयत क्या है, ये क्या करवाना चाह रही है, क्यों इसने मेरे अंदर ये फियर इंस्टॉल किया हुआ है, क्यों इसने मेरे अंदर ये इनसिक्योरिटी इंस्टॉल की हुई है। जाहिर है जब आप वो करेंगे तो आपके लिए तकलीफदेह मामला होगा। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पास्ट में जाने का मतलब ये है कि अगर मुझे किसी ने कोई धोखा दिया है या कोई तकलीफ दी है तो मैं बस क्योंकि उसको सीने से लगा के बैठ के रोता रहूं तो इसका मतलब है कि मैं पास्ट में जा नहीं। पास्ट में जाने का मतलब असल में ये है कि उस बंदे ने मेरे साथ ये किया तो क्यों किया, मैंने उस वक्त क्या महसूस किया था, किस वजह से उसको ये मौका मिला मेरे साथ ये करने का, मेरे अंदर कौन सी कमज़ोरी थी जिसकी वजह से मेरे साथ ये जुल्म हुआ, या उसके अंदर कौन सी ऐसी क्या कहते हैं ताकत थी, या क्या प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वो ये काम मेरे साथ कर सका। हो सकता है उसकी बुनियाद पे आपको ये पता चले कि यार ये पास्ट में जो मेरा एक्सपीरियंस था जिस पे मैं रो रहा हूँ बैठ के, उसकी वजह एक और पास्ट एक्सपीरियंस था जो मेरे बचपन में हुआ था। तो ये जब सारी एक्सरसाइज आप करेंगे और इसमें सबसे और आपको जब ये पता चलेगा तो फिर आपको ये समझ में आती है कि मैं उस एक्सपीरियंस को चेंज कर सकता हूँ। ये है असल नुक्ता असल में। और इसमें सबसे अहम जो पॉइंट आपसे रह गया वो ये कि फिर उस वाक़े और हादसे ने मेरा पैटर्न क्या बनाया। एग्जैक्टली यही मैं बता रहा हूँ कि अगर पास्ट में मुझे एक बिजली की क्या कहते हैं एक फैंस को मैंने हाथ लगाया और मुझे 2000 वोल्ट का करंट लगा किसी चीज़ को, या अलमारी को मैंने हाथ लगाया, अलमारी के हैंडल से मुझे 2000 वोल्ट का करंट लगा। अब मैं हर वक्त जब भी अलमारी के करीब जाता हूँ जी, मैं तो अपनी सारी चीज़ें बाहर रखता हूँ, ठीक है। मैं कभी भी कोई चीज़ें अलमारी में नहीं डालता। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि भाई अलमारी के अंदर तो बला बैठी है या यहाँ से मुझे करंट लगता है। अब मैं आपको जितने मर्जी ये लेक्चर दे दूँ कि भाई अलमारी में करंट नहीं है, अलमारी में करंट नहीं है, अलमारी में करंट नहीं है, आप उस चीज़ से फाइट नहीं कर पाते जब तक आप अंदाज़ा नहीं करेंगे यार मैं अलमारी से क्यों डरता हूँ। इसलिए डरता हूँ क्योंकि मेरे पास में, अच्छा हाँ उस वक्त ये हुआ था, अच्छा उस वक्त ये क्यों हुआ था, अच्छा मुझे याद पड़ता है उस वक्त शायद बिजली की एक तार लगी हुई थी साथ, अब मुझे लग रहा है वो तार नहीं है, अब वो हालात नहीं है, मैं इस अलमारी पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, ये वो अलमारी नहीं है जो वो तार वाली अलमारी थी। और फिर जब तक आप उसको हाथ नहीं लगाते या उसको पकड़ते नहीं है, ठीक है, और वो भी 10-15 दफ़ा आप उसको आप खोलते हैं, तब जाके आपका वो यकीन बहाल होता है
लेकिन ये सारा का सारा काम नहीं हो सकता जब तक आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी अवेयरनेस में नहीं आएंगे कि मैं जो ऑटो पायलट के अंदर अपना नी जर्क रिएक्शन देता हूँ हर चीज़ पे, किसी बात पे मैं बहुत ज़्यादा गमज़दा हो जाता हूँ, किसी बात पे बहुत ज़्यादा खौफ में आ जाता हूँ, कोई ख़ास किस्म के फैसले हैं जो मैं नहीं कर पाता अपनी ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि मेरे बैक ऑफ द माइंड में मेरे कौन से ऐसे चीज़ें, पास्ट एक्सपीरियंसेस बैठे हुए हैं। तो वो सारी की सारी गिरें आपको खोलनी पड़ेंगी, आपको देखना पड़ेगा। वरना फिर वही है कि आप डिस्कनेक्ट होके ज़बरदस्ती ये काम करते रहें, आप उन चीज़ों को कोशिश करें, बट मोर ऑफ्टन देन नॉट ऐसा नहीं होता। आप कोचिंग क्लासेस लेते हैं, सारा कुछ लेते हैं, लेकिन आपकी वो सारी चीज़ें आपके अंदर वैसी की वैसी आती फिरती हैं आपके अंदर। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पास्ट में से निकला जाए, लेकिन पास्ट से निकलने का तरीका क्या है असल में, वो यही है। ये आपने जो मिसाल दी ना, इसमें इसी से मुझे एक ये है कि एक ये तो एक लॉजिकल चीज़ थी ना कि आप बचपन में आपको तार ही नज़र नहीं आई, तो आपको कोई दिखाए, यार उस वाक़े में तो तार थी। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जज़्बात से ताल्लुक़ रखती हैं। अब बहुत सारी ख़वातीन जिनको पहला तजुर्बा ऐसा होता है ज़िंदगी में कि उनको खुला लेनी पड़ती है या तलाक हो जाती है, तो वो अगली सारी ज़िंदगी में ना उस कंपैरिज़न में ही गुज़ार देती है कि यार ये बंदा ये बात कर रहा है, बिल्कुल यही बात तो मेरे पिछले ख़ाविंद ने की थी, ठीक है? या मतलब ये बात जो है ना ये औरत कर रही है, तो आदमी सोचता है कि यार यही काम तो उस औरत ने किया था। तो वो उस ज़ख्म को, उस दर्द को उसने उस पर मरहम रखा ही नहीं, और सोसाइटी उसको देखने की आपको वो करती नहीं है कि यार आप उसको देख ही पाएँ, और फटाफट जो है ना वो अगले कदम के अंदर आपको डाल दिया जाता है। ऐसे ही बच्चों के साथ ये मामलात होते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दर्दों को देखें, उस पर मरहम रखें, इनके अपने पैटर्न्स को समझें कि यार कौन-सी चीज़ हमें कहाँ पर लेके जा रही है। तो अगर हम ऐसा करेंगे इंशाल्लाह, मेरा ख़्याल है कि पास्ट को देखना फिर पेनफुल तो शायद इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन उससे जो लर्निंग है ना वो बहुत बड़ी होगी। इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, जो और वो ये है कि ये एडवाइस आइडियली स्पीकिंग ये है तो बहुत अच्छी। किसी न किसी पॉइंट पे आपको ये करनी है अपने लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने जो डिफेंस मैकेनिज़्म्स बनाए हैं ना, वो बेवजह नहीं बनाए। यदि आप अगर किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो गए थे अपने बचपन में अपने इमोशन से, तो किसने आपके दिमाग को वो सबक सिखाया था कि अभी डिस्कनेक्ट होना है? वो भी तो अल्लाह ने सिखाया था ना। क्योंकि अगर आप उस वक़्त डिस्कनेक्ट ना होते, सर्वाइविंग तो आप सर्वाइव ही ना कर पाते। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी भी वो वसाइल मैसर नहीं है, वो सेफ स्पेस मैसर नहीं है, वो सपोर्ट मैसर नहीं है कि वो अपने पास्ट की गिरा खोल सकें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके ऊपर पूरी पूरी फैमिलियों का बोझ है, ठीक है? वो अगर इस वक्त अपने पास्ट को खरीदने बैठ जाए, तो इससे कितनी ज़िंदगियाँ मुतासिर हों, ये बात अपनी जगह सही है। तो बजाय इसके कि हम एक ब्लैंकेट किस्म की एडवाइस दें कि जी बस आज के बाद आप अगली रात आज रात को आप सोचने बैठ जाएं, तो इसके लिए एक गाइडेड प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए किसी ना किसी के साथ आपका मुंसलिक होना, आप जो आपको गाइड कर सके, जो आपको बता सके कि इन सिचुएशंस को आपने कैसे हैंडल करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उसका बोझ नहीं भी उठा पाएंगे। तो जब वो उसका बोझ नहीं उठा पाएंगे और उस सफ़र में अकेले होंगे, जो कि होना नहीं चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो किसी ना किसी के साथ कनेक्ट हो, किसी थेरेपिस्ट के साथ, किसी शेख के साथ जो है ना ये मामला लेकर चलें। क्योंकि हमारा काम यहाँ पे ये नहीं है कि हम ज्ञान बांटते फिरें कि भाई अपनी सारी की सारी पुरानी खोलो और उसके बाद जो है ना तुम्हें जब तुम्हारे साथ ना हो पाए तो फिर ख़राब हो जाए। बल्कि ये है कि इसको एक प्रॉपर तरीके से, जिससे एक्चुअल आपकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आ सके। इसमें मेरे ज़हन में बहुत अच्छी तजवीज़ रही है, क्योंकि थेरेपिस्ट को भी अफोर्ड करना सोसाइटी के बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता। मैं समझता हूँ कि ये ज़िम्मेदारी बुनियादी तौर पर उलमा की है। अच्छा, और इसमें सबसे ज़्यादा मुझे जो डर आता है ना, वो डर भी मुझे उलमा के लिए होता है, क्योंकि उलमा वो स्टेटमेंट देते हैं, फतावा को चूज़ करते हैं जो पूरी सोसाइटी पे असरअंदाज होता है। ये वो आपकी पूरी कौम की डायरेक्शन बनाता है, और उसके नतीजे में फिर बहुत बड़ा या तो फसाद होता है या इस्लाह होती है। और वो उलमा ही अगर मतलब अपने पास्ट के ट्रॉमास की वजह से ही मतलब चीज़ों को चूज़ कर रहे हैं,
सख्ती को ले रहे हैं या बहुत नरमी को ले रहे हैं? मुमकिन है जावेद अहमद गामदी साहब के पीछे कोई इस तरह का ही वाक़या हो? मैं ये समझता हूँ कि हमें ना हर चीज़ उलमा को आउटसोर्स नहीं करनी चाहिए, ठीक है? जिस तरह आप कहेंगे ना कि वकील का काम आप उलमा को तो नहीं देंगे, डॉक्टर उलमा को तो नहीं देंगे ना, यानी आप हर चीज़ उलमा के ऊपर नहीं डालेंगे। जो चीज़ अल्लाह ताला ने मुसलमानों की ज़िम्मेदारी डाली थी, अल्लाह ने हर मुसलमान को कहा था कि तुम्हें नमाज़ पढ़ानी आनी चाहिए, नमाज की इमामत हर बंदे को आनी चाहिए, अजान देनी आनी चाहिए, ठीक है? और ऐसे ही करते थे सहाबा। जब आम मुसलमान ने ये काम करना छोड़ दिया तो फिर ये स्पेशलाइज हो गया, ठीक है? फिर मौलवी साहब बन गए जिन्होंने जनाजा पढ़ाना है, जिन्होंने इमामत करानी है। आम बंदा तो इस काबिल नहीं रहा, ठीक है? जिन्होंने रुकिया करना है। तो लेकिन उस ज़माने में भी लोगों की सपोर्ट होना, लोगों को नसीहत करना, लोगों की बैक पर होना, ये किसी एक ख़ास तबके की ज़िम्मेदारी नहीं थी, ठीक है? ये तो हमने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि अब आपको उलमा, शेख या थेरेपिस्ट कोई ढूंढने पड़ते हैं जो आपको गाइड करते हैं, इस मामले में करते हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ उनकी अपनी एक जगह है और उनसे मसले पूछना, उनसे एडवाइस लेना, उनसे नसीहत लेना, वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। हर बंदे को किसी न किसी के साथ कनेक्ट होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये किसी ख़ास तबके के ऊपर रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। जो बंदा इतना मैच्योर हो, जो बंदा इतना आपका खैर ख्वाह हो, आपको नसीहत करने के काबिल हो, आपका बोझ उठाने के काबिल हो, तो अगर वो कोई आलिम नहीं भी है, लेकिन बहरहाल वो एक अच्छा मुसलमान है, वो एक ज़िम्मेदार इंसान है और आपको एक अच्छी एडवाइस दे सकता है, आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर सकता है। तो जिस तरह सहाबा के दौर में लोग एक दूसरे को मशवरा देते थे, नसीहत करते थे, आपको चाहिए कि आप ऐसे बंदे से अपना ताल्लुक जोड़ें और उससे फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल, मेरा मकसद तो यही था कि यानी ये जो चीज़ें सोचने की है ना, ये सोचने की सबसे ज़्यादा जो ज़िम्मेदारी आयद होती है ना, वो उस पर होती है जो ये कहता है यार मैं अल्लाह के दीन का इल्म रखता हूँ, है ना? उसके ऊपर सबसे बड़ी ये ज़िम्मेदारी है कि वो ये देखे कि यार ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है? ये कैसे इनको सॉल्व करना है। तो दुःख की बात ये है कि हम उस कैलिबर के लोग जो है ना, हम में थोड़े लोग हैं। तो इसके लिए मेरी एडवाइस ये थी कि अगर सेफ कुछ कम्युनिटीज़ बनाई जाएँ, सर्कल्स बनाए जाएँ, मतलब मुख्तलिफ जगहों पर जो भी आपको अच्छे लोग मिलते हैं, इकट्ठे बैठें कुछ लोग जहाँ पर किसी को जज ना किया जाए, जहाँ आप इकट्ठे बैठकर कुछ बात हो सकती हो। या अगर वहाँ पर कोई साइकोलॉजिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं, कोई आलिम है अवेलेबल है तो वो बहुत ही अच्छा है। वरना कम से कम कोई समझदार बंदा भी हो तो उसकी मौजूदगी के अंदर ना अपने आप को ज़रूर देखना चाहिए, अपने आप को ज़रूर देखना चाहिए इंशाल्लाह। बहरहाल ये एक ऐसी चीज़ है जो नहीं हो रही तो इसलिए लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर ये हम करना शुरू कर देंगे, अल्लाह से दुआ भी करेंगे और जो लोग इसमें एफ़र्ट कर रहे हैं उनके दस्तो बाजू बनेंगे तो इंशाल्लाह ये रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। और ये फितरत है और नेचुरल है। मुझे याद है कि हम बहन भाई जब भी बैठते तो हम बैठ के ना अपने बचपन की बातें, यार उस टाइम ये हुआ था, हंस रहे हैं, यादें अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, कभी तकलीफ दे बातें नहीं कर रहे हैं। तो ये फितरत इंसान की नेचर में है कि वो इस तरह की बातें करता है, ठीक है? तो इसको सिर्फ ये अगर हम इस बिलीव को तोड़ दें ना कि यार प्रेजेंट में रहना है और पास्ट को हाथ भी नहीं लगाना, तो मेरा ख्याल है कि हम सही ट्रैक के ऊपर चल पाएंगे। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। इसके ऊपर हम मज़ीद कुछ चीज़ें रखेंगे अपनी मुलाकात में, नेक्स्ट एपिसोड्स में। आप लोगों से मेरी गुज़ारिश है कि आप हमें सपोर्ट भी करें, अपनी राय भी दें, कमेंट्स भी करें और इस सफ़र में हमारे साथ मिलें। अल्लाह ताला हम सब लोगों के जो दुःख में हैं, गम में हैं, सबके गमों को दूर फ़रमाए, खुशियाँ अता फ़रमाए और हमारा जो मुस्तक़बिल है वो जन्नत हो, दुनिया भी अच्छी हो, आखिरत भी अच्छी हो। जज़ाकल्लाह।